हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20, जिसमें आपका पाठ 20 चलेगा और उसका नाम है उज्जयिनी, मतलब उज्जैन के बारे में। तो सब बच्चों ने पाठ तो पढ़ लिया होगा क्योंकि मैं पाठ्य पुस्तक का ये वाला पाठ करवा चुकी हूँ। आज हम 8th ग्रेड का कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जल्दी से अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए और सब बच्चे चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न 1, पाठ अनुसार यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। आपने पाठ पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कौन सा मंदिर ऐसा है जो उज्जैन में नहीं है। तो बेटा हरसिद्धि देवी मंदिर ये उज्जैन में है, काल भैरव मंदिर ये भी उज्जैन में है, महाकाल तो खैर है ही प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, ये कामाख्या देवी मंदिर ये उज्जैन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, विकल्प बी हमारा सही है, ये वाला सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया, उनके द्वारा बेटा कौन सा विक्रम संवत शुरू किया गया? 57 ईसा पूर्व। जैसे अब 2025 चल रही है, ठीक है, तो कभी 2001 भी थी, उससे पहले 1997 भी थी, उससे पहले 1800, फिर 1700, फिर 1600। तो सबसे पहले एक भी तो रहा होगा, 57 भी तो आया होगा। तो विक्रमादित्य उस टाइम के हैं, ठीक है। प्रश्न 3, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं, तो बेटा वो हैं भर्तृहरि जी। इनकी भर्तृहरि की गुफाएं जहां बैठकर इन्होंने तपस्या की थी भर्तृहरि जी ने, वो गुफाएं भी उज्जैन में हैं, मैंने देखी हुई हैं। वो गुफाएं ऐसी हैं कि अगर आप उनके अंदर चले गए ना, तो वहाँ आपको 10 मिनट से ज़्यादा आप रुक नहीं सकते, वहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था बेटा? वेधशाला। अब वेधशाला क्या होती हैं ये जानो। वेधशाला वे होती हैं बेटा जहाँ जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो ग्रह और नक्षत्रों की गति का पता लगाते हैं, समय का अनुमान लगाते हैं कि उनकी क्या ग्रह है, क्या कितने मतलब नक्षत्र का क्या समय है, इस तरीके से वो वेधशाला में ही पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेधशाला बनवाई जाती है ना, जो वो पूरी हमारी पृथ्वी है उसके बिल्कुल बीचों बीच बनवाई जाती है। तो जो हमारी पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में है। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, वो बिल्कुल पृथ्वी का केंद्र है, मतलब बीचों बीच है वो पृथ्वी का बिल्कुल, इसलिए उज्जैन में वेधशालाएं हैं, ठीक है। चलिए अब अगला विकल्प देखते हैं, प्रश्न 5, बड़े बड़े यंत्र बने हैं वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? बड़े बड़े यंत्र बने हैं मतलब बने हैं, वर्तमान ही चल रहा है अभी, न था न होगा, बने हैं है मतलब वर्तमान काल, ठीक है। तो पांचों विकल्प हो गए होंगे सबके। अब हम चलते हैं अपने खाली स्थानों पर जो हमें इसमें से देख के भरने हैं, ठीक है बेटा। प्रश्न 6 देखिए आप, अपनी भावनाओं और अनुभवों को प्रतिदिन लिखना, तो वो क्या कहलाता है? डायरी कहलाता है। कुछ बच्चों को शौक होता है ना डायरी लिखने का, जैसे वो अपने रोज की बातों को और उन्हें डायरी में लिखते हैं कुछ लोग, तो वो डायरी लेखन होता है, ठीक है, ये वाला। प्रश्न 7, शिप्रा नदी कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन में आप जिस भी रोड से निकल जाओ ना, वहाँ चारों तरफ पुल ही पुल बने हैं और क्षिप्रा नदी ही नदी है चारों तरफ। तो क्षिप्रा कल कल बहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है बेटा? ये कल कल कैसे हैं? दोबारा आ रहे हैं, दो बार आ गए, मतलब ये पुनरुक्त शब्द हैं, ठीक है, ये रहा। प्रश्न 8, श्री कृष्ण और श्री बलराम के गुरु कौन थे बेटा? संदीपनी जी। प्रश्न 9, वह मेला देखने गया था, वाक्य किसका उदाहरण है? वह मेला देखने गया था, पहले गया था, भूतकाल है, क्या है बेटा? भूतकाल। प्रश्न 10, उज्जैन में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है बेटा? महाकाल का।
जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकाल। जैसे महाकालेश्वर है, ओमकालेश्वर है, सोमनाथ है, केदारनाथ है, ये सब क्या ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के। ठीक है, चलिए तो खालिस्तान हो गए सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, और अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बेटा जाने से पहले कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के जाया करें, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो मतलब कहाँ कहाँ तक लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, महाकाल मंदिर कहाँ है बेटा? अभी बताया आपको, उज्जैन में। प्रश्न 12, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न 13, दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, भव्य, भव्य मतलब शानदार, आलीशान। ठीक है। प्रश्न 14, कल पानी बरसा था, वाक्य से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया, क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है। तो बेटा क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे? पानी बरस रहा है। पानी क्या हो रहा है? बरस रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? बरसा था। ठीक है, आप ये चारों प्रश्न देख लीजिए। चलिए, हो गए सबके? आगे चलूं बेटा मैं लघु प्रश्नों पर। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। हम चलते हैं अपने लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। वैसे तो बेटा उज्जैन में काल भैरव मंदिर है, मेरे हिसाब से 8 हैं, और भोलेनाथ के मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं उनके। हरसिद्धि मंदिर है अलग से, गुफाएं हैं भृतहरि की, संदीपनी आश्रम है, वेधशालाएं हैं, गोपाल मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर हैं। लेकिन इसने पूछा दर्शनीय स्थल जो देखने योग्य हैं, अच्छे बड़े बड़े, वो है हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो ये है महाकाल का मंदिर। काल भैरव मंदिर, ये भी बहुत मान्यता है इस मंदिर की, भैरव बाबा के मंदिर की। अगला है मंगलनाथ मंदिर, जो अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि पृथ्वी का जो बिल्कुल बीचों बीच है वो क्या है बेटा? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का। अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, पृथ्वी का बिल्कुल बीचों बीच, वो है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। ठीक है। अगला हरिसिद्धि मंदिर, माता का मंदिर है। गोपाल मंदिर, वेधशाला जहाँ पे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाया जाता है। भृतहरि गुफाएं, जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि सांस लेने में तकलीफ होती है, 10 मिनट से ज़्यादा हम उन गुफाओं में अंदर रुक नहीं सकते हैं, पसीना आने लगता है बिल्कुल। अगला है संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम, सुदामा और अन्य शिक्षकों ने इनसे शिक्षा ली थी। प्रश्न 16, वेधशाला किसे कहते हैं? अभी बताया मैंने वेधशाला। वेधशाला बेटा वह स्थान है जहाँ नक्षत्र और ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता लगाया जाता है। तो प्रश्न 15 और 16 सबको समझ में आ गए। आगे चलूं बेटा प्रश्न 17 पर। चलिए, वेरी गुड। प्रश्न 17, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में समझाए थे। ठीक है। राधा पकौड़े खा रही है, अभी खा रही है मतलब वर्तमान काल चल रहा है। कल पानी बरसा था मतलब पानी बरस चुका है पहले ही, तो ये भूतकाल हो गया। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, अभी पास हुआ नहीं है, होएगा भविष्य में जाके, तो ये क्या है? भविष्यकाल। वह साइकिल से जा रहा था, जा चुका है वो पहले ही, जा रहा था, तो ये क्या है? भूतकाल। राजू यहाँ आ रहा है, ये क्या है? आपका वर्तमान काल, अभी आ रहा है राजू, जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। तो प्रश्न 17 हो गया सबका। आगे चलें। चलिए प्रश्न 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार काल परिवर्तित कीजिए। मतलब
इसने दिया है मुझे सीता अपना काम समय पर करेगी। ये क्या है? भविष्य काल। करेगी अभी किया नहीं है। मुझे इसे वर्तमान काल में बदलना है, मतलब पीछे है आना चाहिए, ह हूँ है। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? सीता अपना काम समय पर करती है। ठीक है, करती है मतलब कर रही है वो अभी। ठीक है, फिर है अगला, जुगल हंस रहा है। ये वर्तमान काल है, इसे हमें भविष्य काल में बदलना है, मतलब वो भविष्य में हंसेगा। तो जुगल हंस रहा होगा, हंसा नहीं है अभी, हंस रहा होगा भविष्य में। ठीक है, अगला देखिए, जुनैद साइकिल चला रहा था। ये भूतकाल है और इसे हमें वर्तमान काल में बदलना है। तो जुनैद साइकिल चला रहा है, वर्तमान तो अब चल रहा है, तो जुनैद साइकिल चला रहा है, सिंपल। अगला देखिए, मैं जा रही हूँ। ये वर्तमान काल है, इसे हमें भूतकाल में बदलना है, मतलब बीत चुका है जो। तो मैं जा रही थी, मैं पहले जा रही थी अब नहीं जा रही, जा रही थी, ये क्या है? भूतकाल। चलिए, तो आ गए समझ में सबको? आगे चलें बेटा, अब सिर्फ हमारे दीर्घ प्रश्न रह गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। प्रश्न 19, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए उससे मिलने वाली सीख के बारे में बताइए। तो बेटा, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो तो भगवान थे, बहुत अमीर थे वो तो, और सुदामा जी बहुत गरीब थे। तो उनकी मित्रता के बारे में यहाँ बताना है। मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो सच्ची मित्रता के महत्व को दर्शाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें निस्वार्थ प्रेम, समानता, कृतज्ञता, विनम्रता और सच्ची मित्रता में बिना मांगे सहायता करने की सीख देती है। तो जो बेटा सच्ची मित्रता होती है ना, वो ये लोग ये नहीं देखते ये अमीर है, गरीब है, इसके पास पैसा है नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करते हैं, वही होती है सच्ची मित्रता। चलिए, प्रश्न 20 देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दार्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वैसे तो मैं उज्जैन में भी घूमी हुई हूँ, लेकिन इसमें किताब में आपकी उज्जैन के बारे में बताया है। आप किसी जगह पर घूमने गए हो, जैसे उज्जैन है, महाकाल है, मांडव है, या ताजमहल देखने गए हो, या कुतुब मीनार, लाल किला, कुछ भी आपने, जो भी कहीं आपने, सांची, उदयगिरी की गुफाएं, जो भी आपने देखा हो उसके बारे में आप यहाँ पे कुछ लाइन लिखेंगे, मतलब आपने क्या देखा, कैसे देखा, क्या अच्छा लगा आपको, उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने बारे में लिखा है, मैंने हाल ही में आगरा का भ्रमण किया जो अपने ऐतिहासिक महत्व और भव्य स्मारकों के लिए जाना जाता है। आगरा का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल ताजमहल है जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल की वास्तुकला अद्वितीय है और इसकी सुंदरता मनमोहक है। इसके पीछे यमुना नदी बहती है जो इसकी शोभा को और बढ़ा देती है। ठीक है, ये मैंने जो देखा था मैंने उसके बारे में बताया है। अगर आप कहीं गए हो तो आप अपने बारे में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।